कांग्रेसी मूर्ख है, समाजवादी मूर्ख है, जो राम लला के ऊपर गोलियां का वर्षा करवाए और जो राम मंदिर में आना नहीं चाहते हैं, निमंत्रण भी दिया गया, सारा चीज किया गया है, वो तो मूर्ख है। अखिलेश यादव कह रहे थे कि अरे मेरे सपने में कृष्ण आते हैं, मेरे सपने में कृष्ण। हम कहते हैं कि मोदी जी ने अयोध्या बनवा दिया मंदिर। यदि आपको सरकार चाहिए तो आप कृष्ण जन्मभूमि को बनवा दीजिए, आगामी सरकार आपकी बनवा देंगे। आने वाले समय में इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि भारत में एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा विद्यालय में कि भारत में एक पार्टी थी। टाइम हो जाएगी उनकी स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम। राम को काल्पनिक बताते हैं, वो लोग काल्पनिक हो चुके हैं। अगर एक कागज के पन्ने को छोड़ दिया जाए तो वो भी काल्पनिक है। महाराज आप क्या में मेरा नाम सुंदर जी महाराज है। कहाँ से आप? मैं बस्ती जिला से आया हूँ, वशिष्ठ नगर की पावनधरा से। और आज अयोध्या आप देखिए, आज से 20 साल पहले कैसी थी अयोध्या, किसकी सरकार थी। आज मोदी की सरकार है तो अयोध्या का नज़ारा देखिए। जो कहे कि काम नहीं किया है वो जा करके अपनी आंख को पहले खुलवा ले। हो सकता है उसकी आंख फूट गई हो इसलिए वो देख नहीं पा रहा है, वो जा करके पहले अपनी आंख को खुलवावे और खुलवाने के बाद काला चश्मा हटा करके वाइट चश्मा पहने, तब मोदी के कार्य विकास को देखेगा। और रही बात मोदी, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन नहीं करता, जो सनातन का काम करेगा हम उसका साथ देंगे। सनातन की बात कही है आपने। आज एक कांग्रेस के मंत्री का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो रामलला की मूर्ति रखी हुई है टेंट में, वो मात्र एक गुड़िया ही है। वो तो पागल है, मूर्ख है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेसी मूर्ख है, समाजवादी मूर्ख है, जो राम लला के ऊपर गोलियां का वर्षा करवाए और जो राम मंदिर में आना नहीं चाहते हैं, निमंत्रण भी दिया गया, सारा चीज किया गया है, वो तो मूर्ख है। मूर्खों की बात क्या किया जाए, मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता है। समझाया उसको जा सकता है जो समझने योग्य हो, और जो समझना ही ना चाहे उसे कैसे समझाया जाए। आप क्या कह रहे थे? असलों के साथ उनकी साथ नस्लें खत्म हो जाएंगी, जो भगवान बात कि हर युग में देखिए, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, हर युग में राक्षस हुए कि नहीं, बत कहिए हाँ कि ना हुए। तो ये कलयुग में नहीं होंगे। आज ये कलयुग त्रेता युग हो गया है। कौन है कलयुग के राक्षस? कलयुग के राक्षस आप सामने देख ही रहे, जो राम के नहीं आ रहे, नहीं वो किसी काम के नहीं है, और जो राम के निमंत्रण में नहीं आ रहे हैं वही तो असुर है। और जनता ऐसे असुरों को बहुत जल्द जवाब देगी। अब जनता जाग गई है और जनता जान गई है। देखिए का राज नहीं है कि जो मनमानी आवे कल ने। अखिलेश यादव जो है और राहुल गांधी जो है, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, ये सब वो एक करना चाहती हैं, केवल का वोट से जीत जाएंगी। जब तक हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तब तक नहीं जीतेंगी। इस बार का चुनाव देख लीजिए, अखिलेश यादव कह रहे थे कि अरे मेरे सपने में कृष्ण आते हैं, मेरे सपने में कृष्ण। अरे कृष्ण आते हैं तो हम कहते हैं कि मोदी जी ने अयोध्या बनवा दिया मंदिर। यदि आपको सरकार चाहिए तो आप कृष्ण जन्मभूमि को बनवा दीजिए, आगामी सरकार आपकी बनवा देंगे। हम आपको वचन देते हैं कि आगामी सरकार, आगामी मुख्यमंत्री आप होंगे। और नहीं बना, और सुनिए, यदि गोली चलवाए और नहीं बनवाने दिए तो अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कहीं मंदिर वाला बाबा आ गया, योगी बाबा, तब क्या इनका हाल होगा। हाँ, चाय वाला गया, अब गाय वाला आ जाएगा तो इनकी कुर्सी जो है ऐसे हिल जाएगी। और जान रहे कहाँ जाएगी, कहीं जाएगी नहीं, सीधे पाताल में घुस जाएगी इनकी कुर्सी, सीधे पाताल में। और फिर कोई निकाल नहीं पाएगा और आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी और पुनः इस कलयुग में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। प्रेम से कहिए जय श्री राम। आप क्या कह रहे थे? आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम मुन्ना दास है। आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं भैया, बस यही कि जो महाराज जी बोले कि आगामी सरकार उनकी होगी जब कृष्ण जन्मभूमि बना देंगे। भैया वो बनवा अगर बनवा तो आपको बनाएंगे।
भैया ऐसे अगर वो बनवा भी देंगे तो कभी उनको सत्ता में अब नहीं लाने आने देंगे भैया, क्योंकि राम भक्तों पर गोली चली है। ऐसे अब इतना अन्याय नहीं होगा। अब इस न्याय जहाँ होगा उसी को कुर्सी पे बैठेगा। अब जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, वही अब सत्ता में रहेगा जी। अच्छा, आज एक बयान आता है, हिंदू की बात किया, कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि जो रामलला की मूर्ति है वो मात्र एक गुड़िया ही है। कांग्रेस के बारे में कहना चाहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, आज आप देखिए वो पार्टी ही काल्पनिक हो चुकी है। और वो पार्टी काल्पनिक हो सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस का नाम भी ना जाने। बस इतना है ना भैया, कांग्रेस के बारे में आने वाले समय में इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि भारत में एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा विद्यालय में कि भारत में एक पार्टी थी। टाइम हो जाएगी उनकी स्टोरी, वंस अपॉन अ जो टाइम लोग राम को काल्पनिक बताते हैं वो लोग काल्पनिक हो चुके हैं। अगर एक कागज के पन्ने को छोड़ दिया जाए तो वो भी काल्पनिक है। 24 में ही पता नहीं बस बस राम जी की मूर्ति को कह रहे थे। किसने? कांग्रेस के एक नेता हैं। ये एक बात बताइए, अगर वो गुड़िया है तब फिर क्यों जगह जगह बोल रहे हैं? एक मिनट, क्यों बार बार कह रहे थे कि ताला मैंने खुलवाया, मेरी सारा दिन जो है कांग्रेस सॉरी उसका कोर्ट का है। यदि अगर गुड़िया है तो क्यों ताला खुलवाए, और उसके बाद कहते हैं श्रेय सारा कोर्ट का है। ये बताइए, गोली भाजपा आरएसएस वालों ने खाया, कोर्ट में जो है केस लड़ा भाजपा आरएसएस वालों ने, कैसे श्रेय उनका है? सही गलत का फैसला कोर्ट ने दिया है ना, कि वहाँ मंदिर है तो ये हिंदू के पक्ष में गया, श्रेय उनका भी है। उन्होंने देखा कि गलत सही क्या है, तब फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया। अब आज वो गुड़िया बोलकर वो साबित कर दिया कि हाँ मैं राम जन्मभूमि श्री राम के पक्ष में नहीं हूँ। एक तरफ वो इस तरह का बयान देते, दूसरी तरफ अभी 15 तारीख की बात है, मकर संक्रांति में जब कांग्रेस के 100 नेता यहाँ पर आए थे सरयू घाट पर जी, किस तरह से पब्लिक ने उनका हाल किया। पब्लिक हाल ये नहीं दिखाना ये चाह रहे थे कि अगर मैं झंडा लेकर कांग्रेस का जाऊंगा बवाल होगा, तो इसका जो है मैं यानी। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर कितने भी श्रद्धालु हैं, यहाँ पर कोई बीजेपी का झंडा लेके आया है? नहीं, कोई नहीं। अयोध्या यहाँ पार्टी वाला झंडा नहीं, पार्टी का झंडा नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता क्यों आए थे परसों? वो इसलिए आए थे कि झंडा लेके जाऊंगा कांग्रेस का किसी तरह से। एक मिनट, नहीं हो जाएगा, झंडा लेके जाऊंगा, विरोध होगा तो उसी के बहाने मैं जो है बीजेपी को आरएसएस को बदनाम करूंगा, बदनाम होगी, इस तरह से होगा। और अगर झगड़ा या बवाल होगा तो वो सोच के आए थे, उनकी मानसिकता यही थी कि झंडा लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ होगा। अदर पार्टी ये चाह रही है कि यहाँ का माहौल खराब हो, ठीक है, जिससे हमारे को फायदा हो। वो ये नहीं चाह रहे कि भाई ये काम अच्छा रहा। मोदी जी जो बीजेपी जो आम जनता जो काम कर रही है वो उससे वो नाखुश है। हाँ, उसके मन आज अगर वो अयोध्या आ जाएंगे या राम जी के बारे में सोचेंगे तो अपने लोगों को कौन सा जवाब देंगे? अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव अयोध्या आ गए तो अपने लोगों को कौन सा जवाब देंगे? इटली की मैडम और फिरोज का पोता अगर अयोध्या आ गया तो अपने लोगों को, टोपी वालों को कौन सा जवाब देगी भैया? चलिए, ये थी अयोध्या की जनता की राय। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। जय श्री राम।